नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी चौपारण की, जहां अफीम तस्करों के खिलाफ पुलिस व वन विभाग ने संयुक्त कार्यवाही कर करोड़ों के अफीम को किया नष्ट। साथ ही चर्चा होगी गरियाबंद की, जहां विजय जुलूस में शामिल हुए बिंद्रानवागढ़ विधायक जनक ध्रुव। और बात होगी खंडवा की, जहां जगतगुरु माउली सरकार को मिली जान से मारने की धमकी। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर चौपारण से, जो पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के निर्देशानुसार शनिवार को अफीम तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बरहई नजीर अख्तर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विष्णुगढ़ अनुजुराव के नेतृत्व में अवैध अफीम की खेती और अफीम की खरीद बिक्री पर रोकथाम लगाने के लिए संयुक्त छापामारी दल का गठन कर कार्यवाही की गई। संयुक्त छापामारी दल में सीआरपीएफ 22 बटालियन टंडवा के सहायक समादेष्टा निरंजन कुमार सिंह, वन विभाग के एसीएफ एके परमार, आरएफओ सत्येंद्र कुमार चौधरी, रेंजर कमलेश कुमार सिंह, आरएफओ श्रीराम बाबू समेत कई लोग शामिल रहे। बताते चले कि वन विभाग के द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही थी, जिसमें बीते बुधवार को वन विभाग के चौपारण, बरहई और हजारीबाग के टीम प्रखंड के ढोडिया में लगे अफीम की फसल को नष्ट करने गई थी। अफीम की फसल को नष्ट किया जा रहा था। इसी बीच कुछ तस्करों के द्वारा सैकड़ों भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसलाकर वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भोजन करने के समय घेर कर पत्थर और धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिसमें लगभग दर्जनों वन कर्मियों को गंभीर चोटें लगी थी। इस घटना में 12 नामजद सहित सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ गौतम बुद्ध वन्य प्राणी आश्रयणी चौपारण के प्रभारी वनपाल मोहम्मद अयूब अंसारी के द्वारा चौपारण थाने में मामला दर्ज करवाया गया था। अभियान में वनरक्षी पंकज कुमार सहित कई कर्मी भी शामिल थे। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश की रिपोर्ट। खबर गरियाबंद से है, जहां बिंद्रानवागढ़ विधायक जनक ध्रुव विजय जुलूस कार्यक्रम में शामिल होने जिला मुख्यालय गरियाबंद पहुंचे, जहां तिरंगा चौक पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाजे गाजे और पटाखे फोड़कर भव्य स्वागत किया। वहीं विधायक को तराजू में अनाज से तौला गया। वहीं मिलने पहुंचे स्कूली छात्र छात्राओं से मुलाकात करते हुए सभी को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने और परीक्षा के लिए प्रेरित किया। जिसके बाद कांग्रेस कमेटी भवन पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के संबोधन में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की लहर में आप सब मुझे प्रचंड बहुमत से चुनाव में जीत हासिल कर आए हैं और मैं आप सभी के साथ मिलकर सभी लोगों के साथ चलकर विकास का कार्य जरूर करूंगा। 15 सालों में जो बिंद्रानवागढ़ का सूखा जो कांग्रेस के विधायक नहीं था, उस पर अगर अपने बीच का भाई को, अपने बीच का साथी को एक बड़ी जीत मिली है, तो निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में काफ़ी उमंग जागी है। आने वाले समय में सभी कार्यकर्ता जो लोकसभा चुनाव कुछ महीनों बाद होने वाला है, उसमें और अच्छे से मेहनत करेंगे। हमारे क्षेत्र में विशेष पिछड़ी जनजाति कमार भुंजिया का एक जाति है, आदिवासी का जो वर्ग का है, वो पिछले कई सालों से उनका जो स्थिति जो होना चाहिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उस संबंध पर हमारे लोग काम कर रहे हैं और सरकार की भी योजना, काफ़ी महती योजना कई बार चली भी है, लेकिन जिसको अभी तक नहीं मिल पा रहा है उसकी योजनाओं का लाभ हम दिलाएंगे और उनको मजबूत करने का काम करेंगे। गरियाबंद से सी न्यूज संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जो जिले के रामगढ़ प्रखंड अंतर्गत सीता स्वयंवर वाटिका रामगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कैमूर के चारों विधायकों ने संयुक्त बैठक के माध्यम से लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। इस संयुक्त बैठक में रामगढ़ नुआव दुर्गावती के सभी भाजपा जिला पदाधिकारी, सभी मंडल अध्यक्ष, सभी मंडल महामंत्री, सभी मंडल प्रभारी, सभी शक्ति केंद्र प्रमुख, सह शक्ति केंद्र प्रभारी, विधानसभा प्रभारी, मंडल प्रभारी समेत कई लोग उपस्थित रहे। बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता कैमूर जिला भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल ने की। संचालन राजेश श्रीवास्तव ने किया, जिसके मुख्य अतिथि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, चैनपुर के पूर्व विधायक ब्रजकिशोर बिंद रहे। इस अवसर पर मोहनिया विधानसभा के पूर्व विधायक निरंजन राम ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार पूर्व विधायक अशोक कुमार ने अपने कार्यकाल में विकास किया, वो ऐतिहासिक रहा। वहीं भभुआ के पूर्व विधायिका रिंकी रानी पांडे ने कहा कि रामगढ़ से हम सभी को कुछ न कुछ नया करने की सीख
मिलती है, क्योंकि रामगढ़ के कड़ में राजनीति है। वो शाहाबाद के लोकप्रिय नेता रामगढ़ के विकास पुत्र जननायक अशोक कुमार सिंह ने कहा कि हमारे कार्यकाल में जो काम हुए, जिसमें आचार संहिता के कारण 10% जो कार्य पूर्ण नहीं हो पाए, उसी कार्य को वर्तमान प्रतिनिधि अपना सिलापट लगवाकर अपना काम बताकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में जिला महामंत्री संतोष खरवार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजय सिंह, विधानसभा प्रभारी दीनानाथ सिंह, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विमलेश पांडे, विजय समेत कई लोग मौजूद रहे। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां जिला स्थित गुजवार वाटिका में प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा वार्षिक उत्सव समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता भभुआ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भरत बिंद ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस वार्षिक उत्सव का मुख्य उद्देश्य है अध्यात्म से राजयोग की ओर जाना, जिसकी परिभाषा को समझाने के लिए काफी सारी चीजों का बखान किया गया, जैसे सीखे जीवन जीने की कला, मिले स्वस्थ मन, रहे प्रफुल्लित मन, जिए उत्सव जीवन, साथ ही साथ जाने खुशियों का पासवर्ड है। इसी विचारधारा को बनाए रखने के लिए गांव समाज में जागरूकता के लिए सभी लोगों ने अपने विचार रखे और विधायक ने इस प्रकार के कार्यक्रम को देखकर काफी प्रफुल्लित हुए और काफी प्रसन्नता जताई। ऐसा कार्यक्रम होता रहे, उनके द्वारा ऐसा कहा गया और तमाम आयोजकों को धन्यवाद दिया गया। मौके पर जिला मीडिया प्रभारी अशोक कैमूरी, पवन बिंद सहित विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं सभी शामिल रहे। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां जगत गुरु माउली सरकार को जान से मारने की धमकी मिली है। जी हां, बड़वा के नर्मदा उत्तर तट के प्रमुख संतों में से जगत गुरु रामानंदाचार्य राम राजेश्वरानंद जी महाराज, जिनको माउली सरकार कहा जाता है, उनको एक गुमनाम खत के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई है। ये खत जगत गुरु को उनके महाराष्ट्र के अमरावती जिले के रुकमणी विदर्भ पीठ कोंडेपुर स्थित आश्रम में मिली है। जगत गुरु बीते 1.5 माह से अपनी मुख्य पीठ पर इसी आश्रम में हैं। इस अज्ञात खत में जगत गुरु को अयोध्या जाते समय मार दिए जाने की धमकी दी गई है। साथ ही खत में यह भी उल्लेख किया गया है कि वो अपने बयानों में आदिवासी हिंदू समाज और धर्म राष्ट्र जागरण की बार-बार बात कर रहे हैं, जिसे लेकर ही उन्हें ये धमकी भरा खत अज्ञात लोगों के द्वारा भेजा गया है। इतना ही नहीं, इस खत में उन्हें अयोध्या से आने जाने के दौरान मारने की धमकी दी गई है। हालांकि इस संबंध में जगत गुरु ने कहा कि वो संत हैं और संत का जीवन राष्ट्र और धर्म को समर्पित रहता है। वो अपने धर्म एवं देश जागरण के लिए कार्य को पूरी ताकत से करते रहेंगे। साथ ही प्रभु राम के दर्शन के लिए जरूर जाएंगे। वो किसी से नहीं डरते हैं। कल मुझे किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा खत भेजकर मारने की धमकी दी गई है और ईश्वर ने सौंपे हुए कार्य को मैं पूर्ण जिम्मेदारी से करता हूं और ईश्वर ने मुझे धर्मपथ कार्य के लिए चुना गया है। तो ऐसे कार्य में अनेकों चुनौतियां आती है, तो ऐसी चुनौतियों के लिए मैं बिल्कुल नहीं डरता हूं। विगत 500 वर्ष से चल रहे संघर्ष को भगवान राम लला की आगामी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इस प्राण प्रतिष्ठा के दौरान में मुझे बेहद खुशी है कि इसका सहभागिता बनने की मुझे मौका मिला है। यह मैं बेहद खुश हूं। तो इसकी एक वजह है क्योंकि मैं हिंदू हूं। मैं हिंदू होने से मुझे गर्व है और खुशी होना भी जायज है। अगर मेरे वक्तव्य से यदि किसी को आहत होता है तो ये उसकी स्वयं की सोच और जिम्मेदारी है। मैंने वनांचल और आदिवासी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में एवं घर वापसी और उनको सभ्यता एवं संस्कृति की ओर दिशा कराना, ये ईश्वर की जिम्मेदारी मानकर मैं अपना निरंतर कार्य करते रहता हूं। लेकिन ऐसे कार्य के लिए मैं किसी भी प्रकार की चुनौतियों से बिल्कुल नहीं डरूंगा, ना तो अपना कार्य को बंद करूंगा। और देश, धर्म और राष्ट्र
के लिए मेरा संपूर्ण जीवन सौंपा हुआ है, तो मैं अपने आप को यह समझता हूं कि यदि देश, धर्म और राष्ट्र का कार्य करते हुए मेरे जीवन की भी आहुति अगर जाती है तो मैं ईश्वर की इच्छा मानता हूं, लेकिन ऐसी बाधाओं से मैं बिल्कुल नहीं डरता हूं। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।